हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए बैट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन हमने काफ़ी किए थे। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि अब एग्जाम्स जो है ना, एग्जाम्स के अंदर ना डीआई वाला पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट अलग से वहाँ पे मेंशन होता है कि 4 या 5 नंबर का डीआई का पार्ट आपका वहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो जो आपका जैसे एग्जाम जो होते हैं, जैसे आपके लेबर इंस्पेक्टर हो गया, सीनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, आपका जेल वार्डन का जो पेपर आने वाला है, पीडब्ल्यूसी क्लर्क का जो पेपर आने वाला है, तो उन एग्जाम्स के अंदर इस पार्ट के ना काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रहने वाली है। तो उस पार्ट को हम पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं, तो उन सभी को हम क्वांट के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी, चाहे आप पंजाब का पेपर दे रहे हो, बैंक का पेपर दे रहे हो, एसएससी का पेपर दे रहे हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, और डाटा इंटरप्रिटेशन में ना एक क्वेश्चन आपका काफी बार मतलब कि एग्जाम के अंदर देखा गया है, वो है हमारा कंपनी की इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डीआई। ठीक है, कंपनी का आपको प्रॉफिट परसेंटेज का ग्राफ आपको मेंशन होता है। ठीक है, और आपसे कंपनी के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा जाता है। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन पहले से नहीं कर रखा होता ना, तो एग्जाम में उसके बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तो एग्जाम में जल्दी वो बच्चा नहीं भी बना पाता। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में आपको पहले से जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पर जो है ना, हम दो तरीके से मतलब इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। दो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारा फॉर्मूला होता है इनकम इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक तो आप इस फॉर्मूले को आप कहीं पर भी यूज करके आप इससे बना सकते हो। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट भी आते हैं, तो यहाँ पर ना आप जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं भी इनकम इज इक्वल टू हमारे पास होता है प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा भी कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100% लेते हैं। कॉस्ट प्राइस के अंदर हम प्रॉफिट का पार्ट मान लो 20% हम ऐड करें तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है ना, वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस का काम करता है मान लो। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारे लिए कितना रहेगा, 100% रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि प्रॉफिट आपको 20% दे रखा है, प्रॉफिट 20% है, तो इनकम जो है ना मेरे लिए कितनी हो जाएगी 120%। इनकम कितनी हो जाएगी 120%। यही चीज, सेम ही चीज हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है। ये वाली बात और ये वाली बात सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, पर दोनों को लिखने का तरीका हमने अलग रखा है। यहाँ पर इनकम हमने लिखा भी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप जैसे देखो पुट करोगे, यहाँ 20 पुट करोगे तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 100 आ जाएगा। एक्सपेंडिचर को इधर ले जाओगे तो इनकम के सामने 120 आएगा और एक्सपेंडिचर के सामने कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम मतलब कि दोनों चीजों को देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम देखते हैं इसके ऊपर। इतनी बात समझ में आई? या तो इसको याद रख लो या फिर इसे याद रखोगे तो इससे भी काम बन जाएगा कि एक्सपेंडिचर आपका 100% होता है, प्रॉफिट आपका 20% हुआ, तो इनकम आपके पास कितनी हो जाएगी 120%। क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं कि 120% जैसे इनकम की आपको वैल्यू दे रखी होगी, एक्सपेंडिचर आपसे पूछा जाएगा। कई बार एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपको दे रखी होगी, इनकम या प्रॉफिट आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कंपनी एन है और कंपनी एम है। जो कंपनी एम है वो रेड वाली लाइन है और जो कंपनी एन है वो हमारी ब्लू वाली लाइन है। ठीक है, और ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं और नीचे आपके पास ये क्वेश्चन है। मैं ये देख लेता हूँ कि आपको ये वैल्यूज जो है ग्राफ में विजिबल है कि नहीं। मुझे लगता है वैल्यूज बिल्कुल सही दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये देखिए, अब हम वही डायरेक्टली हम उस तरीके से यूज करेंगे भी इनकम इज इक्वल टू हमारा प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर जैसे होता है। हमें क्वेश्चन में बताया गया भी इनकम ऑफ कंपनी एम इन 2015 वाज ₹400 करोड़। कंपनी एम की 2015 में, देखो कंपनी एम की 2015 में जो इनकम है वो आपको दे रखी है 400 करोड़ है। ठीक है, अब आप पहले इनकम की परसेंटेज बना लो यहाँ से। ठीक है, इनकम मैंने आपको बताया भी क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू, एक दो बार लिखेंगे ना फिर आपको याद भी हो जाएगा। इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। मैंने कहा भी एक्सपेंडिचर को आप 100% लिखो। प्रॉफिट आपने यहां से देखना है एम का 2015 में, 2015 में एम का, एम रेड वाली लाइन है 50। ठीक है,
तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 50%। तो इनकम कितनी होगी आपके पास 150%। तो इनकम परसेंटेज की फॉर्म में हमारे पास 150% है, इनकम वैल्यू की फॉर्म में कितनी है 400 करोड़ है। तो हमने कहा भी 150% की वैल्यू 150% की वैल्यू 400 करोड़ है और मुझे एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर। तो 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 400 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, ठीक है। 52 जा 53 जा 800 बाय 3, 800 बाय 3 तो 266.66। तो ये हमारा आंसर होगा। हाँ जी, क्या आप इस पॉइंट को समझ पाए? ठीक है, देखो कंपनी वाला क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपको ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए। हमने लिखा भी इनकम हमारा क्या होता है प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारे लिए 100% हो गया। प्रॉफिट हमने देख लिया कंपनी एम का 2015 में, 2015 में कंपनी एम रेड वाला, ठीक है। तो ये वाला हमने देख लिया, हमारे पास कितना है 50 है। तो 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। तो 150% की वैल्यू 400 करोड़ है, एक्सपेंडिचर निकालना था 100%, तो हमारे पास 266.66। तो आंसर आप क्या मार्क करोगे 267, ठीक है। तो 267 हमारा आंसर होगा। क्लियर भी सभी को? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एन 2014 में 100 करोड़ है, एक्सपेंडिचर दे रखा है। व्हाट वाज इट्स इनकम इन दैट ईयर। देखो एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया भी 100% होता है, ठीक है। 100% की वैल्यू 100 करोड़ दे रखी है, 100% की वैल्यू आपको 100 करोड़ दे रखी है, ठीक है। व्हाट वाज इट्स इनकम इन दैट ईयर, ठीक है। हमने इनकम निकालनी है 2014 में, एन में देखो 2014 और एन में देखना है, एन में यहाँ पे 25 है। तो इनकम 100 प्लस 25 तो कितना होगा 125% की वैल्यू। तो 100% अगर 100 करोड़ है तो 125% कितना होगा 125 करोड़। तो 125 करोड़ हमारा आंसर है, ठीक है। तो 125 हमारा आंसर। समझ में आया पॉइंट? दोबारा देख लो, देखो मैंने क्या बताया आपको। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एन दे रखा था 2014 में 100 करोड़ है, एक्सपेंडिचर मेंशन था तो 100% की वैल्यू आपको दे रखी थी। तो हमने लिखा भी 100% की वैल्यू दे रखी है 100 करोड़ है, और मुझे फाइंड करना था व्हाट वाज इट्स इनकम इन दैट ईयर, उस ईयर में उसकी इनकम कितनी बनी। इनकम कैसे बननी है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो 100% प्लस प्रॉफिट जो है यहाँ पे 25 है, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। तो 125% की वैल्यू कितनी होगी 125 करोड़, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ो, ठीक है। पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड लिया करो, वहां पर देखा करो भी आपके पास क्या दे रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बनाना है। इनकम ऑफ कंपनी एम 2010 में हमारे पास कितनी है 250 करोड़ है, ठीक है। कंपनी एम जो है ना 2010 में 250 करोड़ है। व्हाट वाज इट्स प्रॉफिट इन 2011, 2011 में उसका प्रॉफिट का शेयर क्या है वो हमने निकालना था, ठीक है। देखो अब आप इस चीज को समझो, आपको जो है ना कंपनी एम की 2010 की इनकम बता रखी है, तो अगर 2010 का वो मुझसे प्रॉफिट पूछ ले या 2010 का वो मुझसे एक्सपेंडिचर पूछ ले तो वो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास इनकम है 2010 की 250 करोड़ है, तो 2010 का अगर मेरे पास इनकम है तो मैं 2010 का एक्सपेंडिचर भी निकाल सकता हूँ, मैं 2010 का प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ। लेकिन हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 2011 का, तो 2011 का तो मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर है ही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। अब कैन नॉट डिटरमाइन एग्जाम में लगाना आसान नहीं होता, तो इसलिए कंसेप्ट समझना पहले से जरूरी है। देखो 2010 ईयर के बारे में अगर आपको या तो प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी हो या इनकम दे रखा हो या एक्सपेंडिचर दे रखा हो, तीनों में से कोई भी एक चीज आपको दे रखी हो तो बाकी दो चीजें आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट गिवन होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर निकाल लोगे, इनकम गिवन होगा तो एक्सपेंडिचर प्रॉफिट निकाल लोगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको 2010 के बारे में बता रखा था, पूछा गया 2011 के बारे में, तो वो नहीं हम निकाल सकते, तो इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार रेशियो वाला पूछा गया क्वेश्चन। इफ द इनकम ऑफ बोथ द कंपनीज इन 2013 वर इक्वल, दोनों कंपनीज की जो इनकम है ना वो आपको इक्वल बता रखी है, ठीक है।
व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, तो उनके एक्सपेंडिचर की मुझे रेशियो निकालनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो पहले फॉर्मूला था ना, पहले उसको हम लिख लेते हैं ताकि फिर ना आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी कि हम लिखने क्या जा रहे हैं। जो मैंने पहले वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया था ना, इनकम इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले का यूज करके बना लेंगे। यहाँ से समझना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। देखो, हमें इनकम ऑफ बोथ द कंपनी 2013 में इक्वल बता रखे हैं भाई, इनकम हमारे इक्वल है। ठीक है, मतलब इनकम मैं लिखूंगा यहाँ पे 2013 की एम की भी और एन की भी यहाँ पर वैल्यू पुट करके लिख लेंगे और दोनों का आपस में इक्वल में रखना है। ठीक है, तो प्रॉफिट देखते हैं भाई 2013 में जो एम का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 35 है। 2013 में जो एम का प्रॉफिट है वो कितना है, 35 है। तो हमने यहाँ पर पुट किया 100 प्लस 35, तो 100 प्लस 35 हुआ 135, 135 अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर किसका, एम का। ठीक है, देखो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज उठाया 35, यहाँ पर लिखा 100 प्लस 35 अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ एम। तो ये एम की क्या देगा मुझे, रिटर्न करेगा एम की इनकम रिटर्न करेगा। ऐसे ही एन के बारे में लिखो, एन का जो प्रॉफिट है हमारे पास वो कितना है, 10 है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एन की भी इनकम हमने यहाँ पे लिख ली। तो दोनों इनकम हमारे पास इक्वल है और व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मुझे एक्सपेंडिचर की रेशियो निकालनी है। तो देखो भाई हमारे पास यहाँ पे 110 ही सीधा लिख देते वैसे तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ 135 बाय 100 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ एम इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 110 बाय 100 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ एन। ठीक है, दोनों की इनकम को इक्वल टू में लिखा, 100 से 100 कैंसिल होगा, 5 के टेबल में काट दो ये 22, 5 के टेबल में काट दो 27, उसको उधर ले आओ, एक्सपेंडिचर ऑफ एम अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ एन। तो रेशियो बन गई 22 रेशियो 27, तो 22 रेशियो 27। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में देखो ना दोनों दे रखे हैं, 22 रेशियो 27 भी दे रखा है, 27 रेशियो 22 भी दे रखा है। तो आप ये ध्यान से देख लेना भाई किस साइड आपका बन रहा है। एम के साथ यहाँ पे ये एन नीचे आएगा तो 22 दे रहा हो, 27 वहां पे गया, तो एम के सामने 22 आ रहा है, एन के सामने कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया। इस पॉइंट को दोबारा एक बार समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये फॉर्मूला, इनकम इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर। हमें क्वेश्चन में बताया कि दोनों की इनकम इक्वल है, तो दोनों की इनकम को मैंने इक्वल करना था, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करने तो मुझे पर इनकम आ जाएगी। हमने प्रॉफिट डाला, पहले वाले का प्रॉफिट 35 है, तो 100 प्लस 35 135 अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ एम, ये एम की इनकम हो गई। दूसरे का प्रॉफिट 10 था, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ एन, तो ये एन की इनकम होगी। दोनों की इनकम को इक्वल में रखा, 135 बाय 100, 110 बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 के टेबल में काटा 27, 22, एन को इधर लेकर आए, तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर की रेशियो आ गई, तो 22 रेशियो 27 हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलो ये बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ भाई। ठीक है, ये भी इसी का थोड़ा सा रिवर्स टाइप ही क्वेश्चन है। करो करो, सॉल्व करो, थोड़ा सा अपना भी दिमाग हमने लगाना है क्वेश्चन में। सबसे पहले एक बार थोड़ा टाइम लगाया करो, 30-35 सेकंड, 40 सेकंड खुद भी लगाओ। इस बार ये लिखा हुआ कि एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द कंपनी 2012 वर इक्वल। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपको इक्वल बता रखा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा 100% का पार्ट होता है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इनकम इन 2012, हमें सिर्फ इनकम निकालना है, तो इनकम तो आप डायरेक्टली निकाल लेते हो ना, इनकम ऑफ एम और इनकम ऑफ एन। ठीक है, और जब क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निकालना है, पहले एम लेना है और फिर एन लेना है। ठीक है, बाय चांस यहाँ पे गलती से पहले एन और एम लिखा हुआ है, लेकिन आपने जब भी अगर कुछ अगर मेंशन नहीं है, ठीक है, तो कुछ मेंशन नहीं है तो पहले आप एम का लिखोगे, फिर आपने एन का लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आप चलोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमसे इनकम पूछा गया है, तो इनकम कैसे बनती है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो एक्सपेंडिचर तो आपका 100% है, 100% में जो प्रॉफिट का पार्ट है 2012 का, 2012 का जो एम का जो प्रॉफिट है 22.5 है,
तो 100 प्लस 22.5 तो कितना हुआ 122.5 122.5 ठीक है, इसकी रेशियो में बतानी है। ठीक है, दूसरा जो प्रॉफिट है एन का जो प्रॉफिट है 30 है, तो 100 प्लस 30 कितना हुआ 130, 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130। ठीक है, देखो भाई आप इसका पॉइंट हटाओगे ना, ये नीचे आपके पास 10 आएगा, उस 10 को उधर ले जाओ 1225 और 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, 25 के टेबल में हम इसको काटते हैं, देखो 25 चौके 100, 22 बचेगा 225, 25 9 ठीक है, यहाँ पे काटो 25 पंजे 125, 5 बचेगा 50, 25 दूनी 50, 49 रेशियो 52, तो 49 रेशियो 52 हमारा आंसर। ठीक है, तो जहां पर आपसे एक्सपेंडिचर इक्वल बता रखा है, ठीक है, और इनकम पूछी गई है, तो वहां तो आपने सीधा ही कर दिया, 100% मेरा एक्सपेंडिचर है, 22.5% प्रॉफिट था, तो 100 प्लस 22.5 कितना हो गया 122.5। ठीक है, तो वो लिखा, इधर 100% एक्सपेंडिचर है, 30% प्रॉफिट हो गया, तो 130 हमने लिखा, तो इनकम की हमने रेशियो बना ली। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में ये कंपनी का आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसको इस तरीके से फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, तो वो आपने यूज करके ये क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। चलो भाई अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं भाई। अब देखो, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, जिस बच्चे को लगता है भी हाँ भी वो 4-5 नंबर से 6 नंबर से कहीं ना कहीं पे पीछे रह जा रहा है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते करते काफी टाइम हो गया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, तो वो बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग हमारी अवेलेबल है सभी गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम के लिए। आप बैंकिंग का करना चाहते हो, आप एसएससी करना चाहते हो, ठीक है, स्टेट जॉब करनी है, पंजाब की, एचपी की, हरियाणा की, तो सभी के लिए क्लासेस अवेलेबल है। डेली 3 से 4 घंटे क्लासेस होती हैं, पूरा 4 से 5 महीने का आपका ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का, सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह आपको ये सब मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट एवरी वीक चलेंगे और वीडियो कोर्स का आपको एक्सेस फ्री मिलने वाला है। ठीक है, और लाइफ टाइम का एक ग्रीन कार्ड बनता है टिल आपका सिलेक्शन। इसके अलावा भी अगर आपने कोई फर्दर इंक्वायरी करनी है तो आप हमें इस नंबर पर 9988442200 इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चा अगर किसी दूसरे सेंटर में है, ठीक है, अगर वो आपका जो है चंडीगढ़ के नियर बाय नहीं है, किसी दूसरे सेंटर में है, ये नंबर आपको विजिबल है यहाँ पे, नहीं तो लास्ट में दोबारा से नंबर आपको दिखा दी जाएंगे। चलो वैसे थोड़े विजिबल है। ठीक है, ये चंडीगढ़ का नंबर है आपका ऊपर सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद मोहाली ब्रांच का, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर और गुरदासपुर। तो अगर कोई बच्चा चंडीगढ़ ब्रांच में लगाना चाहता है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और कोई बच्चा अगर मुझसे पढ़ना चाहता है, ठीक है, मोहाली में फेज 7 में हमारी ब्रांच है। ठीक है, याद रखना फेज 2 में हमारी कोई ब्रांच नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, फेज 2 में कोई ब्रांच नहीं है, खरड़ में कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो वहां नहीं जाना आप लोगों ने, वो फेक है। ठीक है, तो फेज 7 में आपके पास नंबर है 9815106989। ठीक है, तो आपके जिस भी सेंटर के आप नियर बाय हैं, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, आप हर सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दिवाली पे भी आपके डिस्काउंट भी चल रहे हैं हर जगह पे, हर सेंटर में, तो वो भी आप फैसिलिटी आप ले सकते हैं। हाँ जी, अब जो बच्चा किसी भी सेंटर के नियर बाय नहीं है, ठीक है, वो बच्चा अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस अगर लगाना चाहता है, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। आपने ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा वीडियो कोर्स मिल जाता है, वहां पे सारा फुल सिलेबस कवरेज होता है, 500 प्लस वीडियोस होती हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री हैं, डेमो वीडियोस आप देख सकते हो, फ्री क्विज एंड मॉक टेस्ट रहते हैं, कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम, कोई भी वीडियो आपने देखनी है कभी भी, आप कितनी भी बार में देख सकते हो। वैलिडिटी आपको पूरे 1 साल की मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। उसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो एक क्वेश्चन हमने बना लिया था, अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ये सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा लाइन ग्राफ की फॉर्म में था, जहां पे कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज ग्राफ आपको दे रखा था। ये हमारा टेबुलर ग्राफ होता है, टेबल की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है और उसी के बेसिस पे हमारा नीचे क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बता रखा है, सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। ठीक है, इधर आपके टोटल मार्क्स हैं ऊपर। हिस्ट्री का जो पेपर है वो 150 का है, साइंस का जो पेपर है वो 200 का है, ज्योग्राफी का पेपर 150, इंग्लिश का पेपर 200, हिंदी का पेपर 100। हर सब्जेक्ट से मार्क्स का जो टोटल है वो अलग अलग है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, सबका सेम नहीं है कि सभी पेपर 100 नंबर के नहीं है, अलग अलग नंबर के। और स्टूडेंट ने ए ने
हिस्ट्री में कितने स्कोर किए, साइंस में कितने स्कोर किए, ज्योग्राफी में कितने स्कोर किए। स्टूडेंट ए के नंबर है, ये स्टूडेंट बी के नंबर है, ये स्टूडेंट सी डी ई और एफ। जब भी डीआई का क्वेश्चन करने जाते हो पहले इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लिया करो, भी इंफॉर्मेशन दे क्या रखी है, उसके बाद ही तो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लो। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by student B in history and the percentage marks obtained by student C in हिंदी। दो सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकालनी है और फिर हमें दोनों का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखो डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट बी इन हिस्ट्री। अब ये स्टूडेंट बी है, सबसे पहले स्टूडेंट बी के पास जाएंगे। स्टूडेंट बी के हिस्ट्री में नंबर देखेंगे, हिस्ट्री में नंबर है 105। 105 आए हैं कितने में से, 150 में से। 105 नंबर लिए गए हैं कितने में से, 150 में से। तो 105 जो है 150 का कितना परसेंट है, 50 से काटा 2 और यहाँ पे 3, 3 से काटा 35, 35 दूनी 70। 70% मार्क्स तो हमारे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, स्टूडेंट बी के। एंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट सी इन हिंदी। स्टूडेंट सी के देखने हैं और हिंदी में देखने हैं। हिंदी में 90 नंबर आए हैं कितने में से, 100 में से। 90 आए हैं 100 में से तो 90% ही हुए ना, लिखने की क्या जरूरत है। 90 मार्क्स आए हैं 100 में से इंटू 100 तो 90% ही तो होता है। और हमें चाहिए था इन दोनों का डिफरेंस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 20%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि जैसे हम बचपन में भी तो करते थे कि हमारे जैसे 9th-10th क्लास में 500 में से नंबर बन रहे हैं, तो 500 में से 400 नंबर बने तो हम कहते थे 400 नंबर लिए, कितने में से लिए, 500 में से, तो कितना परसेंट बना। तो ऐसे ही यहाँ पर था, बी ने 105 नंबर लिए, कितने में से लिए, 150 में से। तो 105 जो है वो 150 का कितना परसेंट है, 70%। तो हमने ये पहले उसकी बी की परसेंटेज निकाली, फिर सी की परसेंटेज, और दोनों का हमसे क्या पूछा गया था, डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा 10-15 सेकंड लगा के खुद से सॉल्व करो। ठीक है, कोशिश किया करो भी। और इस क्वेश्चन में ना थोड़ा ये भी ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या मिस्टेक करोगे कि आप दोनों चीजों को सेम ही रख लोगे, लेकिन यहाँ दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। देखो पहले क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए इन मैथ, ठीक है, वॉज हाउ मेनी टाइम्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एफ इन साइंस। एक जगह तो सिर्फ मार्क्स की बात हो रही है और दूसरी जगह पे जो है ना परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात हो रही है। ठीक है, देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए इन मैथ, स्टूडेंट ए के मैथ में नंबर कितने हैं, 170। स्टूडेंट ए के मैथ में नंबर कितने हैं, 170। was how many times the percentage of marks obtained by student F in science। ठीक है, स्टूडेंट F के देखने हैं साइंस में। साइंस में मार्क्स है 160 लेकिन परसेंटेज देखना है। 160 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, 160 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, 2 0 कट गई, 80%। तो 170 जो है वो 80 का कितना टाइम्स है, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे 2.125। ठीक है, तो 2.125 ये आंसर है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। पॉइंट समझ पाए आप लोग, दो अलग अलग बातें थी। देखो सबसे पहले हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए इन मैथ, तो स्टूडेंट ए के मैथ में नंबर है 170, वो हमने लिख लिए। ठीक है, was how many times, वो कितना टाइम्स है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एफ इन साइंस, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो परसेंटेज कितनी बनेगी, 160 मार्क्स लिए हैं 200 में से, तो परसेंटेज कितना है, 80% है। तो 170 जो है वो 80 का कितना टाइम्स है, तो ये हमसे पूछा गया था, तो 2.125 टाइम्स। ठीक है, चलिए ये बनाओ भाई। थोड़ा ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि आप हर सब्जेक्ट को सॉल्व करोगे फिर तो टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने ध्यान से देखकर आपने बनाना है। वो कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स, कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, डिड स्टूडेंट डी की बात कर रहा है, स्टूडेंट डी गेट मार्क्स मोर देन 70%, कि उसके मार्क्स जो है ना वो 70% से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है,
डी के देखो 70% ज्यादा। अब जैसे डी का ये है, सबका देख रहे हैं, डी में हिस्ट्री में 150 है, 150 का 70% आप देख लो कितना होता है। देखो 150 इंटू 70 तो 15 7 होता है 105। तो अगर 105 मार्क्स से ज्यादा होंगे ना तो 70% बनाओ। बात समझ रहे हो? एक को मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे हिस्ट्री में 150 नंबर है टोटल मार्क्स, आप 150 का 70% आप निकालोगे। देखो एक जीरो हमें पता है यहाँ कटेगा, एक जीरो यहाँ कटेगा, 15 7 का कितना आ गया 105। तो अगर मार्क्स 105 से ज्यादा होंगे तो 70% ज्यादा बने ना, मोर देन 70%। तो ये तो क्रॉस नहीं हुआ ना, तो ये आंसर नहीं है। अब ऐसे देखो 200 का 70%, 2 7 14, 140, 140 क्रॉस होना चाहिए, नहीं हो रहा। 150 में से 95, 150 का 17%, 15 7 105, नहीं हो रहा, 70% क्रॉस नहीं हुआ। 200 का 70%, 7 2 14, 140, नहीं क्रॉस हुआ। 100 का 70% 70 होता है, नहीं क्रॉस हुआ। 200 का 70% 140 होता है, नहीं क्रॉस हुआ। तो किसी भी एग्जाम में 70% नहीं ला पाया डी छात्र, ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। हमें ये बताना था इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स, ये जो सब्जेक्ट्स आपको जितने भी दे रखे हैं, डिड स्टूडेंट डी गेट मोर मार्क्स देन 70%, 70% से ज्यादा किसी में आ रहा हो। लेकिन हमने देखा भी 150 का 70% 105 होता है, तो 105 में ज्यादा नहीं थे इसमें। 200 का 70% 140 होता है, तो उससे ज्यादा नहीं थे। तो किसी भी सब्जेक्ट में उसके 70% से ज्यादा नहीं आए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बना, 0। चलिए नेक्स्ट देखो। बनाओ भी, इसको बनाओ अप्रोक्सीमेटली। और आंसर देखो, जब अप्रोक्सीमेटली निकालो थोड़ा कैलकुलेशन को भी आराम से ध्यान से कर लिया करो, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं होती है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। यहाँ पे 6 के 6 स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट, मतलब 6 के 6 स्टूडेंट के। अगर देखो एक बच्चे के निकालने हैं, इंग्लिश में चलने भी पहले हम, ये इंग्लिश है ना, एक बच्चे के निकालने तो आपको 140 मार्क्स मिले कितने में से, 200 में से। तो 140 अपॉन 200 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से परसेंटेज पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 6 के 6 स्टूडेंट की हमें एक साथ निकालनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 के 6 स्टूडेंट का टोटल, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने देखो डायरेक्टली ऐड करो, 100 100 100 तो हमारे पास पहले ही हो जाएगा, 600 तो यही बन गए, ठीक है। 40 30 70 50 120 ये हो गया, 120 130 ये हो गया, और आपके पास 70 ये हो गया, 200 हो गया, ठीक है। तो 600 पहले था, 200 ये अलग से हो गए, तो 600 प्लस 200 कितना हुआ, 800। मतलब इंग्लिश का मैंने टोटल किया ना, इंग्लिश वालों का मैंने टोटल किया तो 800 नंबर बन गए। इंग्लिश में 800 मार्क्स लिए गए, 800 मार्क्स टोटल 6 बच्चों ने स्कोर किया है। ABCDEF 6 के 6 बच्चों के अगर इंग्लिश के मार्क्स मिलाकर देखे जाएंगे तो वो 800 है। ये कितने में से हैं, एक बच्चे का पेपर 200 नंबर का है, तो 6 बच्चों का पेपर 200 इंटू 6 कितना हुआ, 1200। तो 800 नंबर लिए हैं, कितने में से लिए हैं, 1200 में से इंटू 100, ठीक है। 400 का टेबल, 400 दूनी 800, 400 दिए 1200, 200/3, 200/3 होता है 66.66। तो अप्रोक्सीमेटली निकालना था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 67%। बात समझ पाए? कई बच्चों ने इसमें डाटा इनएडिक्वेट दे रखा हो तो डाटा इनएडिक्वेट को मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि हम सबका कैसे निकालेंगे। उसने बस इतना ही पूछा कि अप्रोक्सीमेटली जो है ना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट इंग्लिश, अगर 6 के 6 स्टूडेंट का एक साथ देखा जाए तो इंग्लिश में कितना परसेंट बनता है। तो 6 के 6 स्टूडेंट के हमने नंबर टोटल कर लिए, तो 6 के 6 स्टूडेंट के नंबर टोटल किए तो नंबर बने 800। ये नंबर 800 जो है वो टोटल कितने में से है, एक सब्जेक्ट में 200, तो 6 हमारे पास हो गए बच्चे, तो 200 इंटू 6 1200, ठीक है। तो 800 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है, 66.66%, ठीक है। उम्मीद है तो जो मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन कराए ये आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एग्जाम में देखो, जैसे अगर आप पंजाब के एग्जाम्स की बात करो तो वहाँ पे जो डीआई आपका आता है ना, वो बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता कि आपको ऐसा लगे मतलब बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल का, मतलब कि डीआई दे दिया बहुत मुश्किल आ गया, मतलब वो बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। डीआई मान के चलो कि ये आपके फ्री के नंबर होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चन आता है वो आप इजीली बना सकते हो, थोड़ी सी आपको बस मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। और मेहनत प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए हमने सेंटर्स आपके लिए खोले हुए हैं, ठीक है। आप लोग वहां पे हमारे पास आ सके मेहनत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सभी सेंटर्स के नंबर हमने आपके साथ शेयर किए, तो जो भी बच्चा अगर कोचिंग करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम के लिए
ठीक है, वो चाहते हैं कि उनकी भी फोटो ब्राइट एकेडमी में लगे, ठीक है, और वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।